भारत की पावन धरती पर दो ऐसे अमर ग्रंथ हैं जो सदियों से करोड़ों हृदयों में प्रकाश बनकर बसे हुए हैं। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रचित रामचरितमानस। दोनों में कथा एक ही है, पर इनकी दृष्टि अलग है, भाषा अलग है और संदेश भी अपने अपने तरीके से अनोखा है। आज हम इन दोनों महाकाव्यों की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे ये दोनों ग्रंथ हमारे जीवन को दिशा देते हैं। वाल्मीकि रामायण, जो संस्कृत में रचा गया है, में कुल 7 कांड हैं और लगभग 500 सर्ग मिलते हैं। ये आदि काव्य है जिसमें राम को एक आदर्श मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वहीं रामचरितमानस भी 7 कांडों में बटा हुआ है, लेकिन ये अवधी भाषा में लिखा गया है और भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम से भरा हुआ है। तुलसीदास जी ने राम को भगवान के रूप में चित्रित किया है। बालकांड से शुरुआत करते हैं। यहाँ राम का जन्म, बचपन और सीता स्वयंवर की कथा है। ये कांड हमें सिखाता है कि विनम्रता और संस्कार कैसे व्यक्तित्व को निखारते हैं। राम का चरित्र बचपन से ही आदर्शों से भरा हुआ है। फिर आता है अयोध्या कांड, जिसे भावनाओं का महासागर कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण में ये कांड मानवीय संवेदनाओं से भरपूर है, जबकि रामचरितमानस में इसे मानस का हृदय कहा गया है। राम का वनवास, दशरथ का वियोग और भरत का अद्भुत त्याग। ये कांड हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम त्याग में है और धर्म के लिए व्यक्तिगत सुख को छोड़ना पड़े तो वो भी स्वीकार करना चाहिए। अरण्य कांड में वन जीवन की चुनौतियां हैं। यहाँ राम, सीता और लक्ष्मण कठिनाइयों का सामना करते हैं। ये जीवन हमें सिखाता है कि मुश्किलें चरित्र को और मजबूत बनाती हैं। जब सीता का हरण होता है तो ये दिखाता है कि जीवन में अचानक आने वाली विपत्तियों का सामना कैसे करना चाहिए। किष्किंधा कांड मित्रता और भरोसे की परीक्षा है। राम और सुग्रीव की मित्रता, हनुमान से मुलाकात, ये बताता है कि धर्म के पक्ष में खड़े होना कितना आवश्यक है। सच्ची मित्रता वही है जो कठिन समय में साथ दे। सुंदरकांड तो हनुमान की बुद्धि, भक्ति और वीरता का प्रतीक है। समुद्र की छलांग, लंका दहन और सीता से मुलाकात। ये अध्याय घर घर में मनोकामना पूर्ति और संकट निवारण के लिए पढ़ा जाता है। हनुमान का चरित्र दिखाता है कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। युद्ध कांड में धर्म और अधर्म का अंतिम संघर्ष है। ये कांड बताता है कि सच्चाई का अंत में विजय होना तय है। रावण का वध और राम की विजय। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि कुछ विद्वानों का मत है कि रामचरितमानस के उत्तरकांड की कुछ चौपाइयां, विशेषकर सामाजिक रीति नीति, जातिगत व्यवहार और स्त्री पुरुष के संवाद से संबंधित कई प्राचीन पांडुलिपियों में अलग अलग पाई गई हैं। हालांकि यह संख्या बहुत सीमित है और मूल कथा या दर्शन पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोनों ग्रंथों में कुछ खास बातें हैं। वाल्मीकि रामायण में राम एक आदर्श इंसान है जो कभी कभी दुविधा में भी पड़ते हैं। रामचरितमानस में राम पूर्ण भगवान है जो लीला करते हैं। वाल्मीकि जी ने मानवीय भावनाओं को प्राथमिकता दी है, जबकि तुलसीदास जी ने भक्ति और समर्पण को। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा दोनों ग्रंथों में हनुमान भक्ति की शक्ति का जीवंत रूप हैं। लोग इन्हें विशेष श्रद्धा से पढ़ते हैं क्योंकि इनमें संकट मोचन की अद्भुत शक्ति है। यही संपूर्ण रामायण का संदेश है कि धर्म अनंत है और सत्य अमर है। दो ग्रंथ, दो दृष्टिकोण, पर संदेश एक है। धर्म, प्रेम, भक्ति, सत्य और मर्यादा, ये केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने का मार्ग हैं। चाहे आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें या रामचरितमानस, दोनों आपको वही सिखाएंगे जो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है: सच्चाई, प्रेम, त्याग और धर्म के मार्ग पर चलना। यही है इन अमर ग्रंथों की सबसे बड़ी देन।